वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल जॉइन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेचुरल जॉइन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नेचुरल जॉइन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने जॉइंस की वीडियो बनाई थी और इसके सिनेरियो को डिस्कस किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। और टाइप ऑफ जॉइन हम लोगों ने देखे थी कि किस जगह पे हम जॉइन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन से सिनेरियो में हम जॉइन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वो जॉइन की वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम जॉइन को यूज़ कर सकते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स में एक टाइप जो है ना हमारे पास वो नेचुरल जॉइन की है, ठीक है। कौन सी है हमारे पास? नेचुरल जॉइन की। और नेचुरल जॉइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितने भी टाइप्स हैं जॉइन की, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास नेचुरल जॉइन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो नेचुरल जॉइन पर ही आता है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे नेचुरल जॉइन नहीं समझ आया तो इसे जॉइंस के बारे में समझना है, मतलब नेचुरल जॉइन को समझना हमारी पहली प्रायोरिटी है। अब हम इस वीडियो में नेचुरल जॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका सिंटैक्स डिस्कस करेंगे विद द एग्जाम्पल, मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल है विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो आइए आज की लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि नेचुरल जॉइन हमारे पास क्या होता है। Natural join. In database management system, SQL or natural join is a join operation that combines tables based on matching column names and their data types। मतलब कि हमारे पास natural join क्या होती है कि हमारे पास tables को कंबाइन करती है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप बनाती है। हम लोगों ने जॉइन को पढ़ा था कि उसके अंदर भी यही था कि जॉइन हमारे पास क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में कंबाइन करना, उनका रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। तो इट रिटर्न्स अ रिजल्ट सेट दैट कंबाइंस ओनली द स्टैंडर्ड कॉलम्स बिटवीन द टू टेबल्स विदाउट इंक्लूडिंग डुप्लीकेट कॉलम्स। मतलब कि हम लोग जब नेचुरल जॉइन को बनाते हैं ना तो इसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट कॉलम नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि नेचुरल जॉइन हमारे पास क्या होता है। इस तरह से आप लोग इसे आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और एड्रेस है। और डिपार्टमेंट के टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट है? डिपार्टमेंट नंबर, उसका नेम और एम्प्लॉय का नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेचुरल जॉइन होता क्या है। जब भी आपको दो टेबल में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट को इक्वल करना है, मतलब इन दोनों टेबल्स में कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है? एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय के टेबल में भी है और एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट के भी टेबल में है। एक ही कॉमन एट्रीब्यूट है, क्या है? एम्प्लॉय नंबर। इनका नेम सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? यानी एम्प्लॉय नंबर। अब इन दोनों एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू सेम रखनी है, यानी इक्वल रखनी है, जिनके कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वल आ रही हैं। तो इसकी वैल्यू फाइनल में प्रिंट करानी है। जब आपने कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू को इक्वल रखना है तो इस केस में हम नेचुरल जॉइन को हमेशा यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी क्वेरी को लिखना। तो इसकी क्वेरी क्या होगी हमारे पास? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। अब जब हमें दोनों टेबल्स की ज़रूरत है, मतलब कि क्वेरी में हमें एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों टेबल की ज़रूरत है, तो हम दोनों टेबल्स को लिखेंगे। तो यहाँ एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मतलब दो टेबल उन्होंने लिख दी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। आपने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को टेबल में आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किया, इनकी रोज को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। ऑब्वियसली इनका क्रॉस प्रोडक्ट होना था क्योंकि जॉइन इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन होता है। आप जब भी कंडीशन लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा पहले होगा, इसके बगैर जॉइन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चले क्रॉस प्रोडक्ट को तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास? अभी सिर्फ सोचें कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग ये सोचेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक रो उठाओ और दूसरे टेबल की सारी रो से मल्टीप्लाई करो। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में एक रो उठाई, उससे डिपार्टमेंट की तमाम रोज के साथ हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट लिए हैं? मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम लिया और डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर लिया है, ठीक है। आप अगर सारे मतलब ये एट्रीब्यूट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये देखना है
क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, और डिपार्टमेंट के टेबल में 3 है, तो 4 × 3 हमारे पास क्या होता है 12। तो हमारे पास ये जो टेबल है इसके अंदर हमारे पास 12 रोज होनी चाहिए। ठीक है, रोज है तो नेचुरल जॉइन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट है इनको हम लोगों ने इक्वल रखना है। मतलब कि कॉमन एट्रीब्यूट हमारे पास कौन से हैं, ये एम्प्लॉय नंबर और ये एम्प्लॉय नंबर हमारे पास इक्वल है। हमारे पास क्या होगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कामा डिपार्टमेंट वेयर। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई है, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर। मतलब कि एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नंबर से। तो यही मैं बार बार बता रही हूँ कि जो भी कॉमन एट्रीब्यूट हैं इसको आपने इक्वल रखना है। तो मैंने वही किया, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट थे तो इक्वल रख दिया। तो कॉमन एट्रीब्यूट हर हाल में होने चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन एट्रीब्यूट ही ना हो तो आप दो टेबल को ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि ज्वाइन करने की ज़रूरत ही क्या है कि एक टेबल मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा और दूसरा टेबल कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहा और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसे ज्वाइन में करेंगे। ठीक है, इसको फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो आइए हम लोग इस टेबल को देखते हैं, इस हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई है उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट के टेबल में एम्प्लॉय नंबर हमारे पास इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है, ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय 1 और यहाँ पे 4, ये फॉल्स हो जाएंगी। मतलब कि हम लोगों ने क्या करना है कि एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट के टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, इनको हम लोगों ने इक्वल रखना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय के नंबर में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में 1 है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। एम्प्लॉय के नंबर में 2, ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट के में 2, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी। मतलब कि ये हमारे पास ट्रू होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों एम्प्लॉय नंबर सेम है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगी। यहाँ पे 3 और 1 है, ये भी हमारे पास क्रॉस हो जाएगी। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, ये भी क्रॉस हो जाएगी। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, ये भी हमारे पास फॉल्स है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये भी हमारे पास फॉल्स है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ये भी फॉल्स है। अब देखें यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नंबर, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, ये मैंने एक अलग से टेबल बना दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय के टेबल में से और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट के टेबल में से इक्वल है, तो ये हमारे पास ट्रू आउटपुट आ गई है। और यहाँ पे भी एम्प्लॉय का नंबर 2 और डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नंबर 2, ये भी इक्वल है, तो ये भी हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल में 4 और यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में एम्प्लॉय नंबर 4, ये भी हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। नेचुरल जॉइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट में आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल्फ जॉइन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ।